तो वही मसूरी में लगातार बारिश के बीच मसूरी में शुक्रवार सुबह एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी आवास पर पहाड़ी से विशाल बोल्डर टूटकर गिर गया। चट्टान कमरे में घुस गई, लेकिन गनीमत रही कि उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद परिसर में रहने वाले 5 कर्मचारियों ने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है और अब यहां रहना जान जोखिम में डालकर रहने जैसी अवस्था होगी। सर, आपको तो पता ही है कि 5 तारीख को मेरे घर पे बोल्डर गिरा था, जिसमें मेरी पत्नी सो रही थी। उसके थोड़ी चोट लगी, वो तो भगवान का शुक्र था कि वो बच गई सर। उसके बाद कल ये शाम को 7:15 बजे 6 तारीख को 7:15 बजे बहुत बड़ा बोल्डर गनील से गिरा, स्लिप मार के आया सर। बारिश हो रही थी, हम लोग अंदर बैठे हुए थे। वो तो शुक्र था कि जहाँ पे पहले गिरा उस कमरे में नहीं थे, हम दूसरे कमरे में थे। उसी कमरे के नीचे एक कमरा और था जहाँ पे ये बोल्डर गिरा, उसने पूरी दीवार डैमेज कर दी। वहाँ एक भैया रहते थे और वो उस समय ड्यूटी में थे, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता सर ये। तो अभी एसडीएम महोदय राउंड पे आए थे। एसडीएम महोदय से हमारी बात हुई थी सारी फैमिली वालों की, कहते हम कुछ व्यवस्था बना रहे हैं 1-2 घंटे के अंदर। अभी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, तो ये कह रहे हैं कहीं भी व्यवस्था बनाते हैं रहने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा सर फिर तो हम चाहेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दें यहाँ से, हम चले जाएंगे सर। अब क्योंकि हम सबके आवास जो अपने पर्सनल आवास है सब देहरादून में बने हुए, तो हम चाहेंगे सर, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर, मैं या तो हमारा ट्रांसफर कर दें, हम चले जाएंगे सर। अब ये जगह हमारे रहने के लिए नहीं है सर। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमने इतनी बार कंप्लेंट भी कर दी है। पहले से हम मेंटेनेंस के लिए बोलते थे, लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये रहने के लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। बस अब हम यहाँ रहते हैं तो समझो कि किसी न किसी की जान जाएगी। बचे हुए तो मैं तो 2 दिन से यहाँ था नहीं, मैं कल ही आया हूँ। तो कल ही मेरी बहन ने मना कर दिया था कि यहाँ मत आना। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि वहाँ कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, उस हिसाब से अगर होता भी तो कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा, अभी यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत डेंजर हो रही है। मैंने भी बात करी थी, मैंने बोला सर यहाँ पे वो हो गया, तो उन्होंने यहाँ तुरंत खाली करो, उनको कहीं फिर देखते हैं कि कहीं व्यवस्था बना रहे हैं। और हमारी अध्यक्ष जी भी आई थी यहाँ पे, मीरा सकलानी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कहीं आपके लिए, आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करें। बुरी स्थिति में है यहाँ पे, और शुक्र है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जब पूरी आवासीय परिसर को हम लोग देखते हैं तो इसका बहुत ही बुरा हाल है। किसी तरीके, मुझे तो लगता है यहाँ पे ना तो किसी तरीके की पहले से कोई मेंटेनेंस हुई है आवासों की, और आज तो इस स्थिति में है कि अब तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी स्टाफ मुझे लगता नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से अंदर जो मलबा भरा पड़ा है, जिस तरीके से रात को बोल्डर ऊपर से आए हैं, ऊपर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है शायद से, उसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रिल मशीन लगी हुई है, तो उसी वजह से ये